विधानसभा के दूसरे चरण का वोटिंग हो चुका है। उसके बाद बड़े बड़े न्यूज चैनल जो हैं एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ग्राउंड पे क्या स्थिति है, किसको कितना वोट मिल रहा है, कौन सा पार्टी जीत रही है, इन सभी विषयों पे चर्चा कर रहे हैं सभी चैनल वाले। लेकिन हकीकत क्या है वो ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हम आप। पहला शुरुआत करेंगे हम छपरा विधानसभा का। छपरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं राजद के खेसारी लाल यादव। उधर बात करें बीजेपी से तो छोटी कुमारी और निर्दलीय राखी गुप्ता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गजेंद्र जी हैं ग्राउंड जीरो से। हर चीज वहां पे इन्होंने अपने लेवल से देखा था, हर विधानसभा में जाकर के सभी प्रत्याशी से मुलाकात भी किए, यहाँ तक कि ग्राउंड जीरो पे पब्लिक से भी वार्तालाप किए हैं। क्या लगता है कि जो छपरा विधानसभा था इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था वो टॉप सीटों में आ रहा था, हॉट सीटों में आ रहा था छपरा विधानसभा, क्योंकि यहाँ के जो भोजपुरी के सुपरस्टार हम शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उधर बीजेपी के कार्यकर्ता जो छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही थी, राखी गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे और पूर्व आईएएस जेपी सिंह भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अब छपरा के समीकरण को समझेंगे तो खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार है और भीड़ भी हो रही थी, जनसभाओं में उनकी भीड़ हो रही थी। वही छोटी कुमारी ने भी खूब पसीने बहाए, मगर अब ये छपरा की जो सीट है ना वो फंसते हुए नजर आ रही है। अब ये आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं या बीजेपी की जो कैंडिडेट है छोटी कुमारी वो जीत रही है। ये 50-50 चांसेस पर अटका हुआ है। कौन जीतेगा वो बहुत कहना मुश्किल होगा, मगर जो हार जीत का फैसला होगा ना, अंतर होगा, वो जो अंतर होगा छपरा में वो 5000 के आसपास होगा। अगले बार 2020 का भी चुनाव का परिणाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विधानसभा है ना वो बड़ी मतलब कम मार्जिंगों वाला सीट होता है और इस बार भी जो मार्जिंग है वो बहुत कम मार्जिंग होगी। और फिलहाल ये सीट फंसा हुआ है, मतगणना चालू होगी, काउंटिंग चालू होगी, उसके बाद आप समझ पाइएगा कि कौन जीतेगा। हालांकि कई सर्वे ने तो एनडीए को जीत दिखा दी है, या कई सर्वे ने खेसारी लाल यादव के बड़े नाम होने के चलते खेसारी लाल यादव को जीत दे दिया, मगर आप ग्राउंड पर जाइएगा ना तो ये फंसा हुआ सीट है। लेकिन जो हकीकत सामने निकल के आ रही है कि खेसारी लाल यादव जीतने के पीछे का रीजन बता रहे हैं लोग कि वहां पे राखी गुप्ता मेन फैक्टर बन रही है। देखिए कोई फैक्टर मेन पड़े, अगले बार का भी 2020 का भी चुनाव देखेंगे तो कई फैक्टर मेन थे, मगर जब लास्ट में काउंटिंग जब चालू होती है, काउंटिंग जब खत्म होती है तब पता चलता कि कौन सा फैक्टर चालू हुआ। अभी जो है वो ईवीएम में जो मतलब मत है वो बंद पड़े हुए हैं और आप अनुमान एक सैंपल वोटिंग कलेक्शन के अनुमान पर आप सर्वे देख रहे हैं। जब आप बड़े लेवल पर वोटिंग कलेक्शन कीजिएगा, गांव में जाइएगा, तब पता चलेगा कि ये सीटें फंस रही है। कोई वोटर ये नहीं कह रहा है कि हम इसको वोट दिया और इसको वोट दिया, यानी छपरा का जो खेसारी लाल यादव का है वो सीट एकदम बिल्कुल फंसा हुआ है। दूसरे पे बात करेंगे हम मांझी विधानसभा में। मांझी विधानसभा की जो स्थिति सामने निकल के आई थी कि सत्येंद्र यादव पे अटैक हुआ था, उसके बाद इधर आरोप लग रहा था विपक्षी पार्टियों पे कि वहां के जो कैंडिडेट है उनके जो समर्थक है वो लोग अटैक किया। ऐसे में वहां का स्थिति क्या है? मांझी विधानसभा अब की बार चर्चाओं में इसलिए आई क्योंकि सत्येंद्र यादव जो महागठबंधन उनके ऊपर अटैक हुआ था। देखिए जो मांझी विधानसभा है वो मांझी विधानसभा के जो कैंडिडेट थे जेडीयू के रणधीर सिंह थे, सीपीएम महागठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर सत्येंद्र यादव थे और जनसुराज के जो कैंडिडेट थे वो वाईबी गिरी थे और वहां से राणा प्रताप उर्फ डब्लू सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब आपने कहा कि ये सीट चर्चाओं में रहा। जिस दिन वोटिंग हो रही थी 6 तारीख को, 6 नवंबर को, वो चर्चा में था सीट। पूरा मतलब मीडिया का जो केंद्र था वो मांझी पर बना हुआ था, क्योंकि आमने सामने की जो लड़ाई थी वो लास्ट में सत्येंद्र यादव और रणधीर सिंह के बीच हुए। हालांकि जब आप मतों का परसेंटेज देखेंगे ना तो छपरा की जो मांझी के मतों का परसेंटेज है वो लगभग जो है 58% बताया जा रहा है लमसम मांझी का। हाँ 59 बोल सकते हैं। हाँ 58 के आसपास में वहां के मतों का परसेंटेज बताया जा रहा है, मगर आप देखेंगे ना तो वहां के मतदान जो थे एनडीए के वोटर या महागठबंधन के वोटर, वहां तक शाम तक वोटिंग हुई है और वोटिंग का जो परसेंटेज था 2020 के बाद में यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन क्या फैक्टर हुआ, मगर ये भी सीट जो है सत्येंद्र यादव और रणधीर सिंह में कोई क्लियर नहीं कह सकता है कि ये सत्येंद्र यादव जीत रहे हैं या ये रणधीर सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी है
वो जीत रहे हैं। ये भी सीट फंसी हुई सीट है और जो हार और जीत का अंतर होगा वो 5 से 10 के बीच में जाएगा, मगर ये कह पाना मुश्किल है। 2025 का जब समीकरण देखेंगे तो चुनाव से 2 दिन पहले तक त्रिकोणीय लड़ाई होती है और चुनाव के दिन आमने सामने की लड़ाई होती है, यानी एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होती है। और दोनों प्रत्याशी के जो वोटर, दोनों प्रत्याशी के समर्थक शाम 6 बजे तक अपने पोलिंग बूथों पर वो लगे रहे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब छपरा का वो मांझी विधानसभा हो जहां पर लेट तक वोटिंग पड़े हों और वोटिंग के आखिरी चरण तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने वोटरों को लाने में और अपने प्रत्याशी को जिताने में पसीने बहाए हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और इस समय कोई नहीं कह सकता, सर्वे टीम हो या कोई भी सर्वे कर रहा हो, ये कह दे कि हाँ एनडीए जीत रहा है या महागठबंधन जीत रहा है। ये ऐसा विधानसभा, 2-3 छपरा का विधानसभा ऐसा विधानसभा है जो बिल्कुल 50-50 पर पेज फंसा हुआ है। चलिए इसके अगले विधानसभा की बात करते हैं, एकमा विधानसभा। ऐसे ये वीडियो बहुत लंबा होगा, आपको हम एक एक पॉइंट पे नजर डालेंगे छपरा के विधानसभा पे, लेकिन ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 10 विधानसभा का विश्लेषण इस बार हम आपको बताएंगे। तो अगला है एकमा विधानसभा, जहां से राजद के उम्मीदवार है श्रीकांत यादव, बीजेपी के उम्मीदवार है मनोरंजन सिंह धूमल, यानी धूमल सिंह के नाम से प्रचलित है, और विकास सिंह जो कि जन स्वराज पार्टी से है। ऐसे में क्या स्थिति है वहां की? देखिए, जो एकमा था, आपने कहा कि धूमल सिंह, श्रीकांत यादव और देव कुमार सिंह जो विकास सिंह के पिताजी हैं, ये इफेक्टेड रहा। जो ये भी एकमा का जो सीट है वहां त्रिकोणीय मुकाबला था। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला था। जब लास्ट चरण में आएंगे, वोटिंग के दिन आएंगे, तो ये लड़ाई आमने सामने की हो गई थी। जहां जहां आमने सामने की लड़ाई थी वो आप एक लाइन से ला रहे हैं, उन विधानसभाओं का नाम आप एक लाइन से ले रहे हैं। ये भी जो उतना टॉप लड़ाई था, बहुत टफ लड़ाई है और ये महागठबंधन या एनडीए के लिए भी ये टफ लड़ाई है, क्योंकि अगले बार की जो लड़ाई थी वो त्रिकोणीय हो गई थी। कामेश्वर सिंह मुन्ना की वजह से श्रीकांत यादव अगले बार जीत गए थे और इस बार देव कुमार सिंह जो जनसुराज के हैं वो उतने अपने वोटरों में इंपैक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आगे से जो चुनाव लड़ने की बात थी विकास सिंह की, उनके पुत्र की बात जो चुनाव थी वो जनसुराज से लड़ पाएंगे। जनसुराज कितना इफेक्ट कर पाया है, जब ईवीएम खुलेगा, जब काउंटिंग चालू होगा, काउंटिंग का डे एंड होगा, यानी 14 तारीख का डे एंड होगा, वो तो पता चल पाएगा। मगर जो लड़ाई है श्रीकांत यादव और मनोरंजन सिंह धूमल सिंह की है और यह भी लड़ाई आमने सामने की है और जीत हार की जो मार्जिन है 7 से 9 हजार के बीच की जो जीत की हार मार्जिन रहेगी। और यहाँ पर भी जो मांझी में सेम कैटेगरी लागू होता है कि जो वोटर 10,000 जो जीविका के जो पैसे मिले थे सरकार के तरफ से, वो वोटर जिधर गए होंगे उधर जीत होगी। ये सत्य है। श्रीकांत यादव और मनोरंजन सिंह धूमल के बीच आमने सामने की लड़ाई है, मगर वहां पर एक निर्णायक वोट है जो क्षत्रिय समाज यानी राजपूत समाज के लोग जिधर वोट किए होंगे उस प्रत्याशी का जीत होगा। लड़ाई है वो 50-50 की है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो 14 तारीख को 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत टफ होगी। क्योंकि एक मिनट लेंगे, श्रीकांत यादव का लालापुर वाला क्षेत्र बहुत मजबूत है, वहीं मनोरंजन सिंह धूमल का मांझी और एकमा का 4-5 पंचायत में उनकी बहुत पकड़ मानी जाती है। इस कारण से आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, बराबर का मुकाबला है। ठीक है, हमने तो कहा कि जीत हार का जो मार्जिन होगा ना बहुत कम का होगा, 5 से 7 हजार के बीच में। वो हो सकता है कि 2-2.5 हजार आ जाए एकमा, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं भी देव कुमार सिंह अगर इफेक्ट कर गए अगर तो वो वोट परसेंटेज और जीत का हार्जिंग वो 2000 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि देव कुमार सिंह का भी थोड़ा सा इधर उधर वोट परसेंटेज इधर से उधर होता है, तो देव कुमार सिंह मेन फैक्टर होंगे, जैसे कामेश्वर सिंह मुन्ना हुए थे, और वो फैक्टर 2-2.5 हजार के आसपास में वो आ जाएगा। मगर एक बात और है, देव कुमार सिंह का जितना वोट बढ़ेगा उतने जीत की मार्जिन हो सकता है श्रीकांत यादव की बढ़े, या हो सकता है कि मनोरंजन सिंह धूमल की भी उतनी जीत की मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। मगर देव कुमार सिंह इफेक्टेड होते हैं, देव कुमार सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, अगर क्षत्रिय समाज ने उनको वोट किया होगा तो सीट फंसते हुए नजर आएगी। और एक तो बात सही है कि एनडीए या महागठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा, मगर वो 14 तारीख को 2 बजे तक ही क्लियर हो पाएगा। ऐसे 3 में जो विधानसभा है जो कि मेन पेज फंसा हुआ था, उस पर हम लोगों ने विश्लेषण किया, छपरा, मांझी और एकमा।